नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज हम बात करेंगे जादू की। जी हां, जादू ये बड़ी ही खूबसूरत, रोमांचक और आश्चर्यचकित कर देने वाली कला है, जहां जादूगर आपका ध्यान खींचता है, फिर आपका ध्यान भटकाता है और फिर होता है कमाल। कभी खाली टोपी से जादूगर खरगोश निकाल लाता है तो कभी पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा इंसान गायब हो जाता है। यानी जो आपको दिख रहा है वो सच जरूर है, पर पर्दे के पीछे का सच किसी को नहीं पता। राजनीति में अक्सर जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो अक्सर दिखता नहीं है, और जो दिखाया जाता है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद और सीनियर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की डिनर पार्टी को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। मौका था बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का, जब दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे, और अब बीजेपी इसे पार्टी नेताओं के साथ एक साधारण डिनर बता रही है, पर कांग्रेस इसे ब्रजमोहन अग्रवाल की नई सियासी चाल बता रही है और डिनर को ब्रजमोहन अग्रवाल की नई रणनीति से जोड़कर देख रही है। इसके पीछे कांग्रेस का ये तर्क है कि ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी की मौजूदा सरकार से नाखुश चल रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है 10 करोड़ का जमहूरी भ्रष्टाचार मामला। कांग्रेस नेता सुबोध ने ये मुद्दा उठाया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने जिस पर एक्शन लिया था, और इससे पहले भी ब्रजमोहन अग्रवाल कई मुद्दों को लेकर पत्र लिख चुके हैं। हालांकि ब्रजमोहन इसे शिकायत नहीं, सुझाव बताते हैं, लेकिन विपक्ष इस मनमुटाव को लेकर के जो बातें कह रही है, कांग्रेस की उस बात को जहां तरजीह दी जाए तो ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं बल्कि एक नई चाल है। तो उसमें वो नेता क्या कर रहे हैं जिनसे कथित तौर पर बीजेपी के सीनियर नेता नाखुश चल रहे हैं? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, या फिर तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है? समझेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो हमेशा सरकार की गलत नीतियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, हाल ही में जम्बूरी को लेकर जो 10 करोड़ का घोटाला है उसको लेकर मामला उठाए थे उन्होंने, और कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आई। ये बड़ा मामला है और दिल्ली में जाकर उनके निवास में भोजन करना, मैं समझता हूं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का आने वाला समय में कई नई रणनीति का और नई चाल चलने का कहीं न कहीं एक प्लानिंग है। भी नहीं है। दीपक बैनर्जी को अपने कांग्रेस पार्टी को संभालना चाहिए, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए। ब्रजमोहन अग्रवाल जी सुलझे हुए नेता है हमारे, और जो भी करते हैं, जो समर्थी करते हैं, और किसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना उसके बारे में उचित नहीं है। दीपक बैनर्जी को अपने कांग्रेस पार्टी को देखना है, अपने नेता और कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए। और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पूनम सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी पर। और जब डिनर पार्टी की जाती है तो कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इस मामले पर सियासत देखने को मिल रही है। क्या डिनर से परेशानी क्या आ रही है, पूनम जी? जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार। दिल्ली में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल के घर हुई डिनर डिप्लोमेसी से यह साफ दिखाई देता है कि भाजपा के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और आपसी सत्ता संतुलन में उलझे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बहाने भाजपा गुटबाजी और अंदरूनी असंतोष को खुलकर सामने आ रही है। हमारा कहना है, भाजपा जनता के मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाकर बंद कमरों में रही है, और जांच से बचने के लिए दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी का सहारा लिया जा रहा है। और जैसे जमहूरी घोटाले, सबसे बड़ा जो घोटाला आजकल बहुत चर्चा में है, जमहूरी घोटाला, कांग्रेस मांग करती है कि उसकी सभी दोषियों को से सख्त कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच कराई जाए। जी, ये कैसे आप कह सकते हैं कि जमहूरी घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है?
बिल्कुल जमहूरी घोटाला हुआ है। अगर जमहूरी घोटाला नहीं, आज ये डिनर डिप्लोमेसी क्यों हो रहा है? जमहूरी घोटाले से शीर्ष नेता लोग बच रहे हैं ताकि वहां पे जाके सभी जो भी इनकी आपसी असहमति है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी हमेशा पार्टी मतलब उनके हमेशा वो दुखी रहते हैं पार्टी से। जो भी जैसे आप देख लीजिए जमहूरी घोटाला हो गया, वो हमें निष्पक्ष मांग की बात उन्होंने भी की है, और हमारी कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि जमहूरी घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। 10 करोड़ का घोटाला हुआ है, 10 करोड़ का घोटाला है, उसकी निष्पक्ष जांच तो करानी पड़ेगी ना। और इस वजह से सारे नेता मंत्री दिल्ली में जाकर डिनर पार्टी कर रहे हैं, यहाँ जनता परेशान है। ठीक है जी, हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र उपाध्याय। बहुत स्वागत करूंगी आपका पुष्पेंद्र जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करूंगी वर्मा जी। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले ये सवाल जो पूनम जी ने कहा है कि डिनर पार्टी की जा रही है दिल्ली में। अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देखिए ऐसा है दीपक वैद्य जी, सबसे पहले अपनी पार्टी और अपने नेताओं को ठीक कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से सब विषय पे काम करती है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली एक पार्टी है। उसी का ताजा उदाहरण आपने भी मुंबई में देखा होगा। दूसरा विषय बताऊं कि कांग्रेस इसके पहले 2018 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में 5 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता जी बोल रही थी, मैं सुन रहा था, तो 5 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी घोटालों में पीएचडी की हुई है। पहला बड़ा घोटाला मैं बताता हूं, महादेव ऐप घोटाला 6000 करोड़ का कांग्रेस शासनकाल में हुआ। दूसरा शराब घोटाला 4000 करोड़ का कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। तीसरा पीएससी घोटाला हुआ। दूसरा कोयला लेवी घोटाला 540 करोड़ का। कस्टम राइस मिल 175 करोड़ का घोटाला हुआ। कांग्रेस नेताओं को समझना होगा कि पहले घोटाले आप अपने ठीक कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के हित में काम करती है, उसी का परिणाम आपने देखा होगा। भी रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आपने उदाहरण देखा होगा, मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बनी है। आप लोग क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस काम करती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अभी आप देखे होंगे सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपने हथेली पर उठा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता हमारे पार्टी में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सभी जगह कमल ही कमल खिल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, एक देश का युवा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और आज देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे प्रभारी हमारे छत्तीसगढ़ को मिले थे और आज वो पूरे देश में भाजपा का नेतृत्व करने वाले नितिन नवीन जी पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनका भी आज बहुत तेज गर्मी से स्वागत हुआ पूरे देश। मैं भाजपा प्रवक्ता जी से क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। तो आप सुन रही थी ना, मैं बोल रहा था, अब सुनिए आप। आपने बोला तो मैं सुना ना, सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत भी डालना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बीच में बोलने की आदत अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के हित में काम करती है। इसके पहले आपकी कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, जय वीरू की जोड़ी कही जाने वाली भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी के बीच में वादा हुआ था 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या हुआ, 5 साल भूपेश बघेल जी ने गुजार दिया, टीएस सिंहदेव जी को मौका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी में कभी मौका नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक सामान्य सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक 45-46 साल का युवा देश का नेतृत्व कर रहा है। युवाओं का दौर है। आपके यहाँ क्या है, 54 साल के तथाकथित नेता राहुल गांधी जी हैं। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी जी काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी राज्य में केंद्र में बनती रहे। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, महतारी बंधन योजना की राशि 70 लाख माताओं के खाते में 1000 रुपए प्रति माता के खाते में, माता के हिसाब से 1000 रुपए उनके खाते में। ठीक है पुष्पेंद्र जी।
रही है। तो ये वरिष्ठ भारतीय पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सारी बातें भी वो आपकी सुन रहे हैं, पूनम जी की बातें भी उन्होंने सुनी। नागेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन क्या सही और क्या गलत है? जन जी, अगर हम मूल विषय पे आए तो ये बड़ी सीधी सरल सहज सी बात है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद है, उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पे एक पार्टी आयोजित की और लोगों को भोजन दिलाया। तो व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ, मैं जो जानता हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जो है इस क्षेत्र के एक कद्दावर नेता हैं और उनकी राजनीति बहुत ही परिपक्व है, वो बहुत ही समझते हैं, छात्र जीवन से वो राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने कभी किसी तरीके का पूर्वाग्रह राजनीतिक रूप से अन्य दलों के भी नेताओं के साथ कभी नहीं रखा। तो ये जो मुझे लगता है भोज जो है उन्होंने सामान्य तौर पे ही दिया होगा दिल्ली में आए सारे लोगों को। इसमें इस तरीके की चीज ढूंढना कि वो कोई इसके पीछे उनकी रणनीति है, ये तो एक अजीब सी अनूठी सी चीज लगती है। दूसरी बात, कांग्रेस कहती है कि वो ऐसे बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को हराकर बीजेपी अपने इन्हीं वादों के आधार पर ही आई थी कि वो प्रदेश में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, तमाम दिक्कतें हैं व्यवहारिक, उनको दूर करने के लिए जनता के सामने थी वो। तो उन्होंने उन सारी चीजों में जहां पर ऐसा लगता है कि सरकार इन चीजों में कहीं पर काम नहीं कर पा रही, तो वो ध्यान आकर्षित करते हैं और एक वरिष्ठ परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में उठाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो अपने दल के खिलाफ कहीं जाते हैं, उनके सिद्धांतों के खिलाफ कहीं जाते हैं। तो ये मूल विषय पे अगर हम रहें तो ऐसा लगता है। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस जो है एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका में उन चीजों की तरफ ध्यान उठाए जो जनता के हित के हैं, लेकिन किसी पार्टी के अंदर खाने में दखलंदाजी जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। किसी एक आयोजन को एक अपने नजरिए से देखना और उसको उस तरीके से लोगों तक पहुंचाना, समझाना, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। आज के दौर में आम जनता जो है बहुत कुछ समझती है, समझदार है, तो इन सब चीजों को जनता जो है हर दृष्टिकोण से अपने पैमाने पे उसको आजमाती है। तो कांग्रेस को इस तरीके का जो बयान है वो तो देना नहीं चाहिए। और अगर कहीं उनको ऐसी चीजें लगती है, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे पार्टी बीजेपी जो है सरकार के रूप में कहीं काम करने में कहीं कमजोर पड़ रही, तो उसको स्वाभाविक रूप से वो घेर सकती है। लेकिन किसी नेता के व्यक्तिगत कामकाज को लेकर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की टिप्पणी होनी चाहिए। ठीक है पूनम जी, नागेंद्र जी की सारी बातें आपने सुनी, जिस तरह से वो कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी नेता के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, मेरा ये मानना है। भाजपा के शीर्ष नेता जांच से बचे, सबसे बड़ा घोटाला जो हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कहते हैं कांग्रेस के राज में ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, तो ठीक है आप घोटालों की सभी जांच करा रहे हैं, लेकिन आपके बीजेपी सरकार में जो घोटाला हुआ उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं कराई जा रही है? और भाजपा के शीर्ष नेता लोग जांच से बचने के लिए आपसी डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली में डिनर मीटिंग कर रहे हैं, डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इससे तरस रही है और आप मतलब बीजेपी के शीर्ष नेता लोग वहां पे डिनर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल आपसी संतोष है पार्टी में। इसीलिए जो है सभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, सब जाके दिल्ली में डिनर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और आप जमहूरी घोटाला देख लीजिए, जमहूरी घोटाले में कांग्रेस का सिर्फ स्पष्ट मांग है कि कांग्रेस चाहती है कि जमहूरी घोटाले में निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए और जो दोषी है उसको सजा मिले। बस कांग्रेस का तो यही कहना है। जी ठीक है, पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए पूनम जी की सारी बातों का। देखिए ऐसा है कि हम लोग अभी डिनर पे चल रहे थे, फिर अचानक से जमहूरी चले गए, फिर अचानक से घोटाले पे आ गए। तो पहले तो मूल विषय पे आना चाहिए
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जहां तक बात है, हमारे नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार ने सब चीजें बता दिया होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को समझ में आ गया होगा, हमारे सब जितने भी चैनल देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, गुटबाजी कहाँ पे हावी है, आप सब लोग हमेशा टीवियों में देखते होंगे, कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक दी जाती है, सर फुटबॉल की खबरें हमेशा आती है। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जो बताए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हम सब लोगों के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अभी रायपुर में, वर्तमान में रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हैं, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि सरकार में कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो उसको मार्गदर्शन देते हैं, हम सब लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं होती है। ये अभी पूनम जी बता रही थी, पूरी कांग्रेस की चीजें आपने सब बता दिया कि हमारी पार्टी में ऐसा होता है, हमारी पार्टी में गुटबाजी है, हमारी पार्टी में घोटाले हुए। तो मैं मानता हूं कि आपकी सरकार में आपने ही बताया ना, हमने तो बताया कि 5 साल में 5 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और कांग्रेस के आधे नेता जेल में हैं और आधे बेल पे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी जेल में हैं अभी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसकी चिंता करना चाहिए, उनको भी बाहर करना चाहिए, उनके लिए भी पैरवी करना चाहिए। ये सब आप लोगों को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीरता से एक एक विषय पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया। मैंने इसके पहले बताया, महतारी बंधन की राशि एक एक माताओं के खाते में जा रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2026 हमारे लिए बेहद खास दिन होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 3 दशक से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा था। ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक दिन, एक एक बिंदु पर काम करके आगे बढ़ता है, क्योंकि जनता समझदार है। जनता आपके 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। चुनाव के समय आपको जवाब देना पड़ेगा पूनम जी, तो आप अपना रोड मैप तैयार करिए कि आपने इसके पहले क्या काम किया था। तो जनता तो यही बोलेगी ना, आपने 5 साल में 5 बड़े घोटाले किया। हम बता रहे हैं आपको हमने क्या किया। 2 साल में 10,000 युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी, 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान चल रहा है, प्रक्रिया में है। हमारी सरकार नक्सलवाद खत्म की, हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। महतारी बंधन योजना की राशि खाते में सबके ट्रांसफर की जा रही है। सबको पता है ये क्या बात करेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बस बात करती है, काम भी करिए तो हम आपका स्वागत करेंगे। सामने आइए। वरिष्ठ पत्रकार जी सब चीज बता दिए। 2 मिनट 4 मिनट की बातों में ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी सब चीज बता दिए। तो आपको अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, फील्ड में उतरने की आवश्यकता है, एक दूसरे की गुटबाजी को खत्म करने की आवश्यकता है। पहले आप गुटबाजी खत्म करेंगे तब जाकर बीजेपी के सामने आप खड़े हो पाएंगे, क्योंकि पूरे देश में देखिए कमल ही कमल खिल रहा है। मैं एक कमल हूं, मुझ में है श्यामा प्रसाद, मैं ही अटल हूं। सावरकर के संस्कार राष्ट्रवाद का पटल हूं, करोड़ों देशवासियों का मैं बल हूं। हाँ, वतन की मिट्टी में सींचा, मैं एक कमल हूं, मैं एक कमल हूं। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में काम कर रही है। जनता समझदार हो गई है। उसका हिसाब, काम का हिसाब पूनम जी आपके कांग्रेस के पदाधिकारियों को देना पड़ेगा, तभी आप जाके कहीं ना कहीं बोलने के लायक रहेंगी। अभी तो आप बातें कर रही थी घोटाला ये वो, इससे कुछ नहीं होता। सबको पता है क्या हुआ है, सबके सामने सब चीजें हैं। इसलिए आप तैयारी करिए, इसके बाद फिर आइए, तब मैदान में आपको आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बैठक करता है, बैठक के बाद मीटिंगें होती हैं, उसका एक निष्कर्ष निकलता है, तब भारतीय जनता पार्टी एक आगे की कार्य योजना को बनाती है। और देश में इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं हम सब लोग। पूनम जी, 5 साल में 5 घोटाले, ये आरोप लग रहा है, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, आज का मुद्दा है हमारी ब्रिजमोहन, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मुद्दा है, उस पे ही रहा जाए तो घोटालों की बात यहाँ ना हो तो बेहतर होगा। आज अभी सबसे बड़ा घोटाला जो जमहूरी घोटाला चल रहा है, सबसे बड़ा जो जमहूरी घोटाला चल रहा है, उसके ऊपर कोई जांच की कोई वो प्रक्रिया नहीं हुई है। बस कांग्रेस ने ये किया। आप ये बताइए, कोई घोटाला सिद्ध कर पाए आप बोलते हैं कि हमारे नेता जेल में है। आप ये बताइए, जो भी नेता जेल में है तो वो एकदम आके
बाइज्जत बरी होके वो घर आ रहे हैं, मतलब वो जबरदस्ती बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप है जिनको वो झेल रहे हैं। और बीजेपी काम की बात करती है, बीजेपी ने कौन से काम कर दिए? लाखों युवक युवतियां बेरोजगार घूम रहे हैं और आप बोलते हैं बेरोजगार नहीं है। और कांग्रेस किसान परेशान है, उनके धान बिक नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? अगर इतना ही बीजेपी से खुश होते, पुष्पेंद्र जी आप भी मेरी बातें सुनिए, अब तक मैं आपकी बातें सुन रही थी। अगर आपके बीजेपी सरकार से जनता इतनी खुश होती तो आज सड़कों पे नहीं होती, सड़कों पे आंदोलन नहीं हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ। सिर्फ बीजेपी एक काम कर रही है, अपने जितने भी आप जंगल छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जंगल, उसको भी पेड़ लगाने के बजाय पेड़ काटे जा रहे हैं। 8 लाख पेड़, 10 लाख पेड़, एक पेड़ आप बोलते हैं माँ के नाम लगाइए, उससे आप लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ये कर रही है। क्या किया बीजेपी ने? अगर बीजेपी इतना ही अच्छा काम कर रही होती तो आज छत्तीसगढ़ में जनता बेहाल नहीं होती, सड़कों पे नहीं होती, आंदोलन नहीं कर रही होती। बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, ना कोई काम करती है। अगर आज इतना ही अच्छा काम कर रही होती तो यहाँ के सभी नेता और मंत्री लोग, इवन मुख्यमंत्री लोग, आज जो डिनर डिप्लोमेसी बृजमोहन अग्रवाल जी के डिनर डिप्लोमेसी चल रही है वो नहीं होता है। यही आपकी पार्टी की गुटबाजी दिखाती है, गुटबाजी शो करती है। आप हमारी पार्टी में क्या हो रहा है ये आप मत बताइए, आपकी पार्टी में भी क्या हो रहा है आप तो ये तो सोचिए। सिर्फ बीजेपी को बड़े बड़े वादे करने आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की क्या गारंटी? सिर्फ मोदी जी गारंटी देते हैं, उस गारंटी का कोई भी वो नहीं होता है कि क्या गारंटी है। आप महतारी वंदन योजना की बात करते हैं, उसमें से 5 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं और आप क्यों अब 5 लाख महिलाओं के नाम कट गए? बस आप जब चुनाव होता है तब आप वोट लेने के लिए कोई भी योजना लगा देते हैं। ये योजना है आप महतारी वंदन योजना। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में क्या किया आपने? 10,000 हर किसी के खाते में डाल दिया। चुनाव जीतने के बाद आपने योजना ही बंद कर दी। आप किस वादे की बात करते हैं? क्या ये बात सही है कि पार्टी जीतने के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर देती है? देखिए, आज के दौर में बड़ी विचित्र सी परिस्थितियां हो गई है। एक तरफ हम बात कहते हैं कि जनता समझदार हो गई है, पर एक बड़ा धड़ा जो है आज भी मुझे लगता है कि अशिक्षित है और अपने मत को देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और संभवतः इसके कारण किसी एक पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता। तमाम राजनीतिक दल इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि उस मत को पाने के लिए जनता से लोक लुभावन वायदे कर लिए जाए। ये अलग बात है कि उसमें से बहुत सारे वायदे वाकई में जायज होते हैं और उनका पूरा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत लंबे समय तक लोगों को इस तरीके से भरमा के वोट लेगी। धीरे धीरे वो लोगों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो इस नाम से जाना जाता है कि ये धान का कटोरा, यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं और वो किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते। ठीक है कि उन्होंने चयन किया कि इस वर्ग के लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको मदद की जरूरत है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब लोग जागरूक होते चले जाएंगे और उनको मेहनत के अपनी चीजों को पाने की इच्छा होगी और विकसित प्रदेश होता चला जाएगा तो इस तरीके की रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग बड़ी समझदारी से अपने मत का प्रयोग करेंगे और उन लोगों को चुनेंगे जो बेहतर तरीके से काम करें। तो राजनीतिक दलों को तो अपना चाल चरित्र खुद बदलना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को, कि वो जनता से कैसे जाके वोट मांगे और किस तरीके से विकास की बातें करे और उसको धरातल में लाए ताकि आम जनता के नजरों में वो बेहतर सिद्ध हो और वाकई में वो जन सेवा का काम करे। बिल्कुल नागेंद्र जी, और देखिए जिस तरह से दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, सियासत भी लगातार देखने को मिलेगी। खैर, चर्चा के लिए आप तीनों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और देखिए, डिनर डिप्लोमेसी, सियासत इस पर लगातार देखने को मिल रही है। क्या कुछ आगे होगा देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।